जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन हो चुका है 24 जुलाई को ठीक 3:39 पर। मंगल देव मृगशिरा नक्षत्र में पहुँचे हैं, जिसके कि ग्रह हैं चंद्रदेव। यानी मंगल देव जब मृगशिरा में पहुँचे हैं और रहेंगे 12 अगस्त तक। ये काफ़ी लंबा समय है और इस समय में किस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मंगल देव भारतवर्ष की कुंडली में भी इस समय महादशा चला रहे हैं और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की ही महादशा चल रही है। देश में भारी उठापटक मंगल की महादशा के कारण देश में भी, देश की कुंडली में भी यदि वही ग्रह मंगल की महादशा जो दंगल मचाता है और मोदी जी की कुंडली में भी मंगल की ही महादशा और मंगल भी सेनापति है, तो समझ लीजिए कि मंगल का दंगल किस स्तर पर जाता है और वो हमें दिखाई पड़ रहा है। अब मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन 24 जुलाई को हुआ, मृगशिरा में गए, जिसके जैसे मैंने कहा देवता कौन है? चंद्रदेव। और उसके प्रतीक चिन्ह क्या है? मृगशिरा यानी हिरण का सिर। हिरण जिस प्रकार बहुत चौकन्ना रहता है, ये नक्षत्र भी बताता है कि अब 12 अगस्त तक का समय, और एग्जैक्ट 12 अगस्त नहीं बल्कि उसके आगे पीछे भी हमें पकड़ लेना चाहिए, कम से कम 10 दिन तक पकड़ लेना चाहिए। जब भी नक्षत्र परिवर्तन होता है या ग्रहण लगता है या राशि परिवर्तन होता है तो एग्जैक्ट टाइम नहीं लिया जाता, थोड़ा आगे पीछे का समय। 12 अगस्त मंगल देव का नक्षत्र परिवर्तन वहाँ तक रहेगा, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन 3 दिनों पश्चात 15 अगस्त है। अब मंगल का नक्षत्र परिवर्तन के साथ ये जो प्रधान, इसका शिक्षा प्रधान का इस्तीफा हुआ, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, क्या कनेक्शन है? किस प्रकार मोदी जी ने एक तीर से कई निशाने एक साथ लगा दिए, आज मैं उसकी चर्चा करूंगी अपने वीडियो में। सबको दिख रहा होगा सरकार प्रेशर में आ गई, सरकार झुक गई और सरकार को झुकना ही पड़ा, कारण युवा शक्ति के आगे सरकार भी फेल हो गई। क्या वास्तव में ये सरकार की करारी हार या हार के पीछे छिपी हुई है आने वाले समय की बड़ी जीत? क्या सरकार ने बहुत प्लान्ड वे में इस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल किया है? इमरजेंसी मीटिंग अमित शाह जी के साथ, धर्मेंद्र प्रधान के साथ इमरजेंसी मीटिंग के पश्चात लिया गया ये फैसला। लेकिन उसके पहले 2 वीडियो इंस्टाग्राम में युवा शक्तियों के नाम पोस्ट किए गए। स्टेप बाय स्टेप मोदी जी आगे बढ़े। 12 घंटे के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम में उनके जुड़ गए, केवल 2.5 मिनट के एक छोटे से वीडियो में जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और उसके पश्चात थैंक्स का वीडियो पोस्ट किया, बहुत ही छोटा। तो बहुत सावधानी पूर्वक पहले मैं मंगल के नक्षत्र की बात करूं, फिर ये बात करूंगी किस प्रकार लिंक जुड़ता है। देखिए ग्रहों की चाल का, जो मैं बार बार आप लोगों को समझाती हूं कि जब शनि देव होते हैं वक्रीय या मार्गीय, और वो शनि देव जो न्यायाधीश हैं इस समय बैठे हुए अंतिम राशि के अंतिम नक्षत्र, और शनिदेव न्यायाधीश जब शनि न्याय करते हैं, नहीं देखते हैं कौन है पीएम, कौन है सीएम, कौन है एमएलए और कौन है विधायक। वो केवल न्याय करना जानते हैं कर्मों को देखकर। जो उस समय कहा वो आज भी रिपीट कर रही हूँ, और यही सत्य है। ब्रह्मांड केवल कर्मों को देखता है और कर्म के आगे हर कोई फेल। तो सत्ता परिवर्तन इस समय चल रहा है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने भी दे दिया इस्तीफा। उस पर भी मैंने आप लोगों को आगाह किया था कि हमारे देश में भी एंटी सोशल एलिमेंट्स बिल्कुल घुस गए हैं। नाम है केवल जैन जी का आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, उसमें छात्र कम, गुंडे ज़्यादा, ऐसे अनएम्प्लॉयड लोग और एंटी सोशल एलिमेंट धारदार हथियार लेकर वहाँ पर। और कुछ दिनों के पश्चात 15 अगस्त का टाइम, हमारे देश का स्वाधीनता दिवस, बहुत बड़ा पर्व, वो स्पॉइल ना हो। कारण पिछली बार
ऐसा ही आंदोलन हुआ किसान का, और उसके पश्चात लाल किले पर चढ़ गए उपद्रवी, और जो दृश्य हुआ और जो बड़ा खतरा था, बड़ी मुश्किल से उसे हैंडल किया गया। इस बार भी वैसा ही इनपुट सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा मिल गया मोदी जी को पहले ही, प्लस उनके एस्ट्रोलॉजर भी उनके साथ हैं जो उनको आगाह करते हैं, प्लस चाणक्य यानी अमित शाह हैं उनके साथ, प्लस अजीत डोभाल, राजनाथ सिंह, ये सब के सब उनको बार बार यही खतरा मंडरा रहा था कि लाल किले पर फिर से कोई बहुत बड़ी चढ़ाई ना हो जाए, फिर से हमारे देश में जो छिपे हुए हैं आतंकवादी, ऑलरेडी आपने देखा अनंतनाग में एक आतंकवादी हमला हुआ, हमारे देश का एक जवान शहीद हुआ, उसके पश्चात बड़ोदरा के एक होटल से 3 आतंकवादी पकड़े गए। यही समय है जो आतंकवादी आज भी हमारे देश में हैं, वो इसी का मौका, भीड़ का मौका देखकर बड़ा आतंकवादी हमला कर सकते हैं, क्योंकि उस भीड़ के आगे पुलिस फोर्स कमज़ोर पड़ रही थी, कम थी, संख्या उनकी कम थी, ताकत में कम नहीं, संख्या उनकी कम थी। तो एक तीर से कई निशाने किस प्रकार वो बताऊंगी। मंगल का इसके संग कनेक्शन क्या है वो भी आप समझिए। इसको मत समझिए कि देश झुक गया, मोदी जी झुक गए, नहीं, देश हित में ये निर्णय लिया मोदी जी ने और उनकी टीम ने बहुत सोच समझकर, क्योंकि युवा वर्ग देख नहीं पाते आने वाला समय हमारे देश को जलाकर खाक करेगा, जिसके लिए मोदी जी ने तैयारी नहीं की है, विदेशों से व्यापार लेकर नहीं आ रहे हैं। अगर आम आदमी जलेगा, दुकानें जलेंगी, अगर हर तरफ आग लगेगी, राजनीतिक संपत्तियों को, चीज़ों को अगर नुकसान पहुंचाया जाएगा, इमारतों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, उसमें हमारे देश का नुकसान है। ये युवा कुछ नहीं करेंगे, आंदोलन किए चले गए, उसके पश्चात जिम्मेदार कौन होगा? जो सरकार है, वो सरकार घेरी जाएगी। भीषण नरसंहार करने की तैयारी में जो कुराफाती घुस गए हैं इस समय, वो ध्यान दे रहे हैं कि किस प्रकार मौका हाथ से लगे, हाथ में आए और हम बड़ा नरसंहार करें। इन सब चीज़ों को देखकर स्वतंत्रता दिवस पर कोई अनहोनी ना हो, जिसके लिए एंटी सोशल एलिमेंट्स एक्टिव है, बाहर से फंडिंग आ रही है। मंगल का मृगशिरा में जाना 3 संकेत बड़े। सबसे पहला संकेत मंगल देता है मृगशिरा में जाना, यानी मृग का सिर, और मैंने कहा इसके जो देवता होते हैं वो चंद्रदेव हैं, और राशि जो होती है वो इसकी वृषभ और मिथुन, वृषभ और मिथुन, मिथुन यानी वायु तत्व की राशि है। तो उस राशि के नक्षत्र में यदि ये जाते हैं मंगल देव, डेफिनेटली आने वाले समय के लिए चेतावनी, सबसे पहला संदेश कि सावधान हो जाओ, समय स्वाधीनता दिवस का सही नहीं है, इसलिए भले ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े देश हित में कर लो। बड़ा मैसेज दिया है, वो मैसेज भी आपको बताऊंगी कि एक तीर से कैसे उन्होंने कई निशाने चला दिए। तो पहले मंगल का नक्षत्र परिवर्तन क्या कहता है वो समझिए, फिर आती हूँ आगे वाले पॉइंट पर। तो सबसे पहला, सावधान हो जाओ, हिरण चौकन्ना रहता है। तो पहले नक्षत्र मंगल देव ने कहा सावधान हो जाओ, हो सकती है बहुत बड़ी गड़बड़ी, भीषण नरसंहार का संकेत, महादंगल होगा देश में, जल उठेगा देश। इसलिए जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उग्र भीड़ नहीं देख पा रही है आने वाले समय को, जिद्दी है ये बच्चे। हो गया फर्स्ट। दूसरा, ये समय सतर्कता पूर्वक निर्णय लेने का है, यानी सतर्क होकर सोच समझकर निर्णय लें। अगर निर्णय लेने में कोताही बरती, गलती हो गई तो उसका खामियाजा कई सदियों तक भुगतना पड़ेगा। ये है दूसरा। और तीसरा, जैसे चौकन्ना रहता है और अपनी रक्षा करता है, इस समय देश की रक्षा जरूरी है। अपनी रक्षा यानी मोदी केवल अपनी रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि देश की रक्षा। इस समय दिखता है कि आत्मरक्षा, हिरण भागता है, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है तो वो सबसे पहले अपनी रक्षा करता है। मृगशिरा में जाना, मंगल देव दिखाते हैं कि पहले अपनी रक्षा, और इसके पश्चात जो संदेश जाता है मृगशिरा नक्षत्र का, मंगल का जाना, यानी तकनीक और व्यापार में बढ़ोतरी, यानी टेक्नोलॉजी आगे जाना और बिजनेस डील फाइनलाइज होना,
जो अभी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं अपने देश की उन्नति के लिए। अब कनेक्शन देखिए कैसे हुआ और कैसे निशाना नरेंद्र मोदी ने साधा। बहुत तेज दिमाग है। पहले युवाओं को जोड़ लिया अपने साथ, फॉलोअर्स को बढ़ा लिया, यानी 2029 की राह सफल कर ली। दूसरा, कांग्रेस को जीतने नहीं दिया। कांग्रेस ने ये नैरेटिव फैला दिया था कि मोदी सरकार में कभी भी इस्तीफे नहीं होते, तो वो फेक नैरेटिव कांग्रेस फैला के अपने पाले में वोट लेना चाह रही थी, उसको धाराशायी किया। और तीसरा तीर, वो एक तीर से तीसरा निशाना लगाया, वो ये है कि वो बहुत सारे बिल को पास करवाना चाहते हैं। तो कहीं कांग्रेस जो बार बार संसद सत्र भंग कर रही है, ये तो पूरी भेंट चढ़ जाएगा झगड़े लड़ाई के। तो मॉनसून सत्र को कामयाब कैसे बनाया जाए, पूरे वो हो रहा, प्रॉब्लम हो रहा, आर्थिक नुकसान हो रहा है एक एक दिन का। अगर लोकसभा राज्यसभा स्थगित हो रही है, यानी एक एक दिन का नुकसान। बिल कैसे पास हो? बिल पास होने के लिए शांति चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जो कि कुछ तो कोई तो दे सपोर्ट। उनके केवल अपनी पार्टी से नहीं होगा, और वो बिल लाना ही लाना है। वो बिल कौन सा है? सबसे इम्पॉर्टेंट बिल जो पेंडिंग है, वो पेंडिंग बिल जो इम्पॉर्टेंट है वो है FCRA बिल, यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल क्या है, जो बन तो गया है 2010 में ही, लेकिन अभी तक उस पर कानून बनकर उसको लागू नहीं किया गया है। और वो बिल कौन सा है? ये बिल 3 बातों को दर्शाता है। पहला, इस कानून को पास करवा लिया, ये बिल पास हो गया तो मोदी जी की बड़ी जीत। उसके लिए उनको कोऑपरेशन सबका चाहिए। अब कोई उनको ये ना बोले कि भाई आपने मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, इतना ही तो मांगा था, आप दूसरे मंत्री को बना दे, क्यों उसी मंत्री को आपको रखना है? कहीं कल युवा ये नहीं कह दे कि भाई आप नहीं चाहते हैं कि युवाओं को आगे बढ़े, आप छात्रों को केवल मन की बात में जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन आपके मन में कुछ और, दिमाग में कुछ और है। आप असली प्रधानमंत्री नहीं है, सही प्रधानमंत्री नहीं है, आप देश हित में काम नहीं करते, आपकी वजह से देश जल रहा है। ये वो भी नहीं चाहते थे। और स्वाधीनता दिवस में भी हमारे देश में आतंकवादी हमला ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, भीषण नरसंहार ना हो, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ना ज़रूरी है। तो ये FCRA बिल जो है, इसको लागू करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके द्वारा फंडिंग आती है बाहर से, फॉरेन से फंडिंग आती है। किन लोगों को आएगी ये फंडिंग? NGO चलाते हैं, या कोई विधवा आश्रम चलाता है, या कोई वृद्ध आश्रम चलाता है, या कोई और गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाता है, उसके लिए कोई स्कूल खोला, उसको फंडिंग नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, बाहर के देश फंडिंग करते हैं। लेकिन वो फंडिंग कितनी आ रही है, किसके खाते में आ रही है, और वो क्या देश हित में लग रही है, लोगों के हित में, या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए एंटी सोशल गैंग को एक्टिव करने के लिए लग रही है? अभी इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये कवर करूंगी कि क्यों ये बिल करेगा बहुत बड़ा हंगामा, और इस बिल को पास करवाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। और किसी भी विपक्षी दल को जीतने नहीं देंगे इस समय मोदी। वो उन्होंने ठान लिया था कि अगर मैं इस्तीफा नहीं लेता हूँ, या अगर मैं अड़ जाता हूँ अपनी बात पे, तो ये लोग मेरे खिलाफ वातावरण बनाएंगे 2029 के लिए, और देश के लोगों को भड़काने का काम। और इसके कारण जो असामाजिक तत्व हैं वो एक्टिव हो रहे हैं हमारे देश में, और हमारे देश के हित को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हमारे देश के हित में नहीं है जो हो रहा है। सोच समझकर निर्णय लिया, एक तीर से कई निशाने। समाजवादी पार्टी हो गई घायल, राहुल गांधी अलग छिटक गए, सोनम वांगचुक को पहले उन्होंने अनशन तुड़वा के अपने पाले में ले लिया। अब कोई ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी ने देश हित में काम नहीं किया, और जो पेपर लीक हुआ उसमें एक्शन नहीं लिया, मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया, जो हम लोग चाहते थे, क्योंकि विपक्षी पार्टियां भी यही चाहती थी। अब वो विपक्षी पार्टियों को घेरेंगे, जब जब अपना भाषण करेंगे तब तब वो कहेंगे यही बात, और इसी बात को भुनाएंगे कि देखो मोदी सरकार इतनी निष्ठुर नहीं है, कठोर नहीं है कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।